रात का वक्त था। कासगंज गांव में सुनाटा फैला हुआ था। तभी घर की दीवार के सहारे 3 लोग मुना पर कपड़ा बांधे हुए कूद गए। उनमें से एक शख्स दूसरे शख्स से बोला, और नंबर 1, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ओ हाँ, मुझे पता है। इनका साथी नंबर 3, जो इन सब में से नाटा था, गुस्से से बोला, अरे ये क्या नंबर 1 नंबर 2 लगा रखा है? चोरी करके अपना काम खत्म करते हैं। मगर उन तीनों को नहीं पता था कि इस घर का मालिक सोया नहीं था, बल्कि जागकर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। घर का मालिक अपनी बीवी से बोला, मुझे लगता है बाहर चोर हैं, बेगम। ये तो जेम्स बॉन्ड की तरह दरवाजे पर कान रखकर उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? क्या घर में चोरी होने का इंतजार कर रहे हो? दरवाजा खोलकर चीखो। मकान मालिक ने फौरन दरवाजा खोल दिया और सामने खड़े तीसरे नकाब पोश को देखकर चीखते हुए बोला, अरे गबरो, तुम तो अब दिन दहाड़े घरों में घुसकर चोरियां भी करने लगे। ये सुनकर गबरू ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया और अपने दोनों साथियों से बोला, अरे मैंने कहा था ना कि नंबर 1 नंबर 2 नाम से कुछ नहीं होगा। समत और कपटा, इस घर के मकान मालिक को कैसे पता मेरे बारे में? अरे वो इसलिए क्योंकि सारे कासगंज में तुम ही इतने छोटे हो। लेकिन तुमने ये खुद बता दिया कि तुम्हारे साथ चोरी करने समत और कपटा आए हैं। मकान मालिक की बात सुनकर समत चीखते हुए कपटा और गबरू से बोला, अबे क्या देख रहे हो? अबे अपनी जान बचाकर भागो। कुछ ही देर में ये चीखेगा और सारा कासगंज उकट्ठा हो जाएगा और मार मार कर फिर हमारा भरका बना दिया जाएगा। समत, कपटा और गबरू दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगे। सारे गांव जाग उठा। गबरू भागते हुए बोला, अरे लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? अबे टेंशन मत ले, अबे अपना एक ठिकाना है, थोड़ा दौर एक खंडर जैसा कुछ बना हुआ है, अपना वहां जाकर छुप जाएंगे। हाँ, उस खंडर के अंदर कोई डर के मारे नहीं जाता। कहते हैं कि उस खंडर में भूत रहते हैं, समझा? अरे गबरू, हमें भूतों के चक्कर में क्यों फंसा रहे हो? गबरू बोला, अबे पागल हो गए हो? सुन लो, तुम दोनों से बड़ा भूत इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ ही देर में वो तीनों एक खंडर के सामने खड़े थे। अबे अंदर चलते हैं। गबरू ने कहा, गांव वाले खंडर के अंदर नहीं आते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खंडर के बाहर नहीं आते। गबरू की बात सुनकर वो दोनों फौरन खंडर के अंदर घिस गए। गबरू, खंडर के अंदर तो बहुत ही अंधेरा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तीनों भागकर किसी 5 स्टार होटल में आए हैं जो यहाँ बतियान जल रही हूँ? इतने में कपटा की नजर झाड़ियों में पड़े हुए एक चिराग पर पड़ी, जो रंग बरंगी शुआओं से जगमगा रहा था। गबरू, वहाँ देख, सामने कुछ पड़ा हुआ है जो अंधेरे में चमक रहा है। गबरू की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अबे मुझे तो ये अलादीन का चिराग लगता है। क्या बोलते हो तुम दोनों? चिराग को रगड़ दूं? हो सकता है कि इसमें से कोई जिन बाहर निकल आए और हम तीनों रातों रात अमीर बन जाएं। अबे नहीं गबरू, अबे अभी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं, तब तक गांव वाले भी यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह समत, कपटा और गबरू खंडर से बाहर निकल आए। अबे अब देर मत कर। गबरू फौरन चिराग को रगड़ने लगा। अगले ही पल चिराग के अंदर से बहुत सारा धुआं निकलकर उकट्ठा हो गया और धुएं ने एक बहुत ही बड़ी इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। क्या हुक्म है मेरे आका? गबरू खुशी से चीखता हुआ बोला, अबे ये तो वाकई इलादीन का चिराग निकला। अबे अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अबे तुम कौन हो? जिन ने जवाब दिया, जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो इतने खुश क्यों हो रहे थे? आका, मैं एक जिन हूँ, क्योंकि ये चिराग तुमने रगड़ा है, उसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म मानूंगा और तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अबे गबरू, अबे जल्दी से इस जिन से बहुत सा सोना और चांदी मांग ले। इरे सोना और चांदी अगर बाजार में बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, समझे? ज्यादा हीरो बन रहे हो। वैसे भी हम सब चोर के नाम से मशहूर हो चुके हैं। एक काम कर, इससे बहुत सारा केश मांग ले। जिन ने जवाब दिया, किश तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, जो मेरे आका बताएंगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है फिर, मेरी पहली ख्वाहिश ये है जिनके चिराग, कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, समझे? और एक शानदार बहुत बड़ा महल जैसा बंगला भी चाहिए, और सुनो, 4 गाड़ियां भी चाहिए, और गाड़ियां जो है ना वो। जिन हंसते हुए बोला,
हाँ, छोटे से चराग के अंदर रह रहा हूँ और तुम 1.5 फुट के होकर बहुत बड़ा बंगला मांग रहे हो, ऊपर से 4 गाड़ियां भी मांग रहे हो, जबकि तुम्हारा हिलिया बता रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में साइकिल भी नहीं खरीदी। जिन की बात सुनकर गबरू बुरी तरह से गुस्से में आ गया। अबे ये क्या बकवास है? अबे तुम वाकई कोई जिन हो या नहीं? जिन बोला, हाँ, मैं वाकई जिन हूँ, क्योंकि तुम अपनी पहली ख्वाहिश बता चुके हो, जो कि तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अब तुम कल दोबारा चराग रगड़ना, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर जिन दोबारा धुएं की शक्ल में आकर चराग के अंदर समा गया। जिन के गायब होते ही समत गुस्से से गबरू से बोला, अबे क्या जरूरत थी अपनी औकात से ज्यादा मांगने की? बे मुझे क्या पता था कि वो जिन मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय मुझे मेरी औकात याद दिला देगा। अबे अब ये सब छोड़ो, अब सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। अब जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना, समझा? चलो जब तक किसी दूसरे गांव जाकर कुछ खा पी आते हैं। समत, कप्टा और गबरू तीनों एक ढाबे पर वो तीनों बेसब्री से कल का इंतजार करने लगे। गबरू, संपत और कप्टा एक खेत में चले गए। गबरू चराग को रगड़ने लगा। चराग के रगड़ते ही जिन फिर से हाजिर हो गया और गबरू की तरफ देखकर बोला, मेरे आका, अब सिर्फ आपकी 2 ही ख्वाहिशें बाकी हैं। इरे हाँ, मुझे पता है, समझा। देखो, मैं और मेरे ये दोनों दोस्त कासगंज में बहुत सारी चोरियां कर चुके हैं और कल ही हमें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो हम चाहते हैं कि कासगंज के लोग हमारी सारी हरकतें भूल जाएं और कल की बात भी याद न रहे। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा मेरे आका। अब मुझे नींद आ रही है। ये कहकर जिन फिर से धुएं में बदलकर चराग के अंदर समा गया। संपत खुश होकर बोला, चलो अच्छा है, कम से कम एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी उस जिन ने। चलो चलो चलते हैं कासगंज वाले, अब तक सब कुछ भूल चुके होंगे। वो तीनों कासगंज की तरफ चल पड़े। वो तीनों कासगंज में कदम रखते ही झमरी दौड़ते हुए आकर गबरू के गले में हार डालकर मुस्कुराते हुए बोली, कासगंज के लोग तो आप तीनों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गबरू ने आस्था से संपत और कप्टा से कहा। जिन ने तो वाकई कमाल कर दिया। कप्टा बोला, हाँ गबरू, कल से चोरी करना फिर से शुरू कर देंगे। झमरी बोली, चलो जल्दी से मेरे घर चलो। मेरे वालिद और गांव के मुखिया ने तुम तीनों के लिए ढेर सारे खाने बनवाए हैं। तुम तीनों गांव के सबसे अच्छे और खूबसूरत नौजवान जो हो। संपत, कप्टा और गबरू खुश होकर झमरी के साथ कासगंज के मुखिया के घर चले गए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो गांव वाले हाथों में डंडे लेकर वहां जमा हो गए। गबरू ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, झमरी तो बता रही थी कि आपने हमारी दावत की है, फिर ये गांव वाले यहाँ डंडे लेकर क्यों खड़े हैं? मुखिया ने कहा, कल तुम तीनों ने यहाँ जो कारनामा किया, इससे हमारे गांव का सर शर्म से झुक गया है। मारो उन तीनों को। गांव वाले बुरी तरह से डंडे लेकर तीनों पर टूट पड़े। गबरू, संपत और कप्टा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागकर जंगल की तरफ निकल गए। गबरू बोला, ये अलाउद्दीन का चिराग है या हमारे लिए कोई मुसीबत का चिराग है? कप्टा बोला, अब तो ये काम कल ही हो सकता है। वो तीनों बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगे। रात भर खेत में पड़े रहे। अगली सुबह गबरू फिर से चिराग को रगड़ने लगा। चिराग में से जिन हाजिर हो गया। जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? गबरू ने गुस्से से कहा, क्या तुमने कहा था कि कासगंज के लोग हमारी चोरियों को भूल जाएंगे? मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमें मारा गया। जिन ने जवाब दिया, जब आपने चिराग रगड़ा था तो मैं सो रहा था। मुमकिन है मैंने नींद में कुछ कह दिया हूँ, लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश बाकी है। जल्दी बोलें, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? गबरू ने अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा। संपत ने डरते हुए कहा, मैं कहता हूँ कि उससे कोई ख्वाहिश न मांग, ये हमें फिर से मुसीबत में फंसाएगा। इसी दौरान तीनों ने गांव वालों की आवाज सुनी, इरे वो तीनों खेतों में हैं, जल्दी आओ और उनकी हालत खराब कर दो। अबे अगर उससे कुछ मांगना है तो इतना मांग ले कि ये हमें यहाँ से काफी दूर ले जाए, वरना इस बार तो हम पकड़े जाएंगे। गबरू ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तीनों को कासगंज से बहुत दूर ले जा, और वो भी कुछ ही सेकंड में। जिन ने कहा, यानी मैं तुम तीनों को सही जगह पहुंचा दूं? गबरू बोला, हाँ, बिल्कुल सही जगह।
अगले ही लम्हे संपत और कप्टा ने खुद को कासगंज के थाने के अंदर पाया। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें देखकर चौंका और बोला, मुझे तो तुम तीनों की तलाश थी। कल ही कासगंज का मुखिया तुम तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा गया है। हवालदार, उन्हें अंदर बंद कर दो। हवालदार ने उन तीनों को धक्का देकर हवालात में बंद कर दिया। तभी जिन वहाँ फिर से हाजिर हुआ और कहा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। क्या पूरा कर दिया? तूने तो हमें पुलिस लॉकअप में डाल दिया। जिन बोला, मैं एक आम जिन हूँ। हजारों साल पहले एक साधु ने मुझे इस चराग में कैद कर दिया था। मुझ में कोई जादुई ताकतें नहीं हैं। गबरो बोला, यानी तो अलाउद्दीन का चराग नहीं है? जिन बोला, नहीं, जब तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगोगे तो मेरा आजाद होने का वक्त आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा सोने के लिए।